पलकों से हमने बांधे, खुल ना जाए रिश्तों के कच्चे टाके। हुआ था एक बार प्यार का एतबार, कतरा कतरा गिरती है बूंदे जैसे धीरे धीरे, चलती है सांसें जैसे कोसा कोसा, लगता है क्यों आसमां। तरस खाकर मैंने तुम्हें अपने हीरे जैसे बेटे के लिए मांगा था, वरना माँ बाप के घर बैठे बैठे बाल सफेद हो जाते तुम्हारे। बस बस बहुत सुन लिया आपके ताने। पिछले 5 साल से मैं ये ताने ही सुन रही हूँ। एक बात और सुन लीजिए, आज के बाद फ्रिज में से अगर आपने कोई भी चीज लेनी होगी ना तो मेरी मर्जी से लीजिएगा। बहुत हुक्मरानी चला ली आपने इस घर पर। मैं ये शादी हादी की खातिर ही कर रहा था। जब उसका रवैया हादी के साथ ही ठीक नहीं है, शादी का क्या फायदा। भाई आप एक बार मेरी बात तो सुने। देखो समरा, मुझे इस रिश्ते के लिए मजबूर ना करो। मेरे लिए हादी सबसे बढ़कर है। मैं उसे माँ बाप दोनों का प्यार दूंगा। हमारी जिंदगी में तीसरे शख्स की कोई जगह नहीं है। एक बार तो मैंने रिजेक्शन बर्दाश्त कर लिया, लेकिन दूसरी बार मैं अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्यों फोन किया था तुमने उसे? हाँ बोलो, क्या लगता है वो तुम्हारा, तुम्हारी सगी औलाद है? तो सुनो, और कितने लोगों का फोन आता है मेरी गैर मौजूदगी? बताओ मुझे, सच सच बताओ। अहमद छोड़े मुझे। क्यों छोड़ूंगा? क्यों छोड़ दो तुम? क्यों छोड़ दो? बोलो। ये क्या हाल बना रखा है? चलते हैं। रुको, मुझे तुमसे बात करनी। क्या बात करनी है आपको मुझसे? तुम ऐसे नहीं जा सकते, मेरी बातों का जवाब देना पड़ेगा तुम। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ। तुम क्या समझती हो हादी तुम्हारा ये झूठ कब तक नहीं पकड़े? कब तक बेवकूफ बनाती रहोगी कि तुम गिर गई हो इसलिए तुम्हें चोट लगी? तो मना क्यों नहीं करती हो उसे? वो तुम पे हाथ क्यों उठाता है? तुम कोई लवारिस तो नहीं हो? अपने मामू को जाके बताओ। वो मेरे शौहर, वो जैसा चाहे मेरे साथ सलूक कर सकते हैं। आप पूछने वाले कौन होते हैं? तो मुझे बताओ क्या हुआ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। जब मैं आपके पास अपनी वजाहत देने आई तब तो आपने मुझे अपनी सफाई में कहने का एक मौका भी नहीं दिया। बिना जाने आपने मुझे इतनी बड़ी सजा दे दी, जहन्नम में झोंक दिया। आप क्या मेरी मदद करें? आप एक बेरहम, संगदिल और खुदगर्ज इंसान। नफरत करती हूँ मैं आपसे, नफरत। दिल के धागे पलकों से हमने बांधे, खुल ना जाए रिश्तों के कच्चे टाके। हुआ था एक बार प्यार का एतबार, खतरा खतरा गिरती हैं बूंदे जैसे धीरे धीरे, चलती हैं सांसें जैसे कोसा कोसा, लगता है क्यों आसमां खाली खाली, आंखों से जैसे कोई हौले हौले, मेरे दिल से ये पूछे कोरा कोरा, लगता है क्यों ये जहां। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ। तुम क्या समझती हो हादी तुम्हारा ये झूठ कब तक नहीं पकड़ेगा? कब तक बेवकूफ बनाती रहोगी कि तुम गिर गई हो इसलिए तुम्हें चोट लगी? तो मना क्यों नहीं करती हो उसे? वो तुम पे हाथ क्यों उठाता है? तुम कोई लवारिस तो नहीं हो? अपने मामू को जाके बताओ। वो मेरे शौहर, वो जैसा चाहे मेरे साथ सलूक कर सकते हैं। आप पूछने वाले कौन होते हैं? एक रेत की दीवार
पापा, आपको क्या हो गया? आप कहाँ जा रहे हैं? ये तो हमारे घर का रास्ता नहीं है। तेरे वादे झूठे थे सच्चे वादे, वो थे सपने कच्ची नींदों के सपने। हुआ था एक बार प्यार का एतबार, कतरा कतरा गिरती हैं बूंदे जैसे धीरे धीरे, चलती हैं सांसें जैसे। लेकिन रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। लगता है क्यों आसमां। आपकी जॉब का क्या बना? तुम एक ही सवाल बार बार क्यों पूछती रहती हो उसे? बार बार नहीं पूछा, एक ही बार पूछा है। लग जाएगी जो दिए इंटरव्यूज ना, आजकल में आ जाएगी कौन? मेरी जॉब लगने का तुम्हें इतना इंतजार क्यों? ओह, अब समझ आया मुझे। क्या समझ आया? यही कि जब मैं सारा सारा दिन जॉब पर रहूंगा तो मेरी गैर मौजूदगी में तुम जुनैद और उसके बेटे से मिल सको, यही ना? इस किस्म की घटिया बातें करने से आप बाज नहीं आ सकते। क्यों? ऐसी गलत बात है। और तुम्हें मेरी हर बात घटिया क्यों लगती? क्यों आए आप यहाँ? प्लीज जाइए यहाँ से। मैं तुम्हें इस जहन्नम से निकालना चाहता हूँ। इस जहन्नुम में आपने मुझे धकेला। प्लीज जाइए यहाँ से। अगर अहमद ने देख लिया तो? अगर अहमद ने कुछ कहा ना तुम्हें तो मैं। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। प्लीज खुदा के लिए जाइए यहाँ से और मुझे मेरी जिंदगी जीने दें। अपनी जिंदगी देखो, कभी अपने आप को गौर से देखो। क्या से क्या बन गई हो? अहमद के साथ शादी करके तुमने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। उसने तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर दिया और तुम मुझ पे इल्जाम लगा रही हो कि मैंने तुम्हारी जिंदगी जहन्नम बना दी है। जी, आपने, आपकी बहन ने, वो मानी जान ने, मेरी दोस्त माइदा ने, सबने मिलकर मेरी जिंदगी खराब कर दी। मैं आप में से किसी को कभी माफ नहीं करूंगी। आप प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। यही मेरा मुकद्दर और मेरी जिंदगी से समझौता कर लिया। मुझे किसी की तर्स खाती निगाहों की जरूरत नहीं। आप प्लीज जाइए यहाँ से। बिछड़े हुए कुछ यूं मिले, मिलकर भी जो मिल ना सके। मौसम सभी रूठे रहे, सावन में भी सूखे रहे। कहाँ गई थी तुम? मैं हादी से मिलने उसके स्कूल गई थी। हादी से मिलने गई थी या फिर उसके बाप से मिलने गई थी तुम? अमर प्लीज, आपको मुझसे इस किस्म की घटिया बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आइंदा आपने मुझ पर हाथ उठाया तो मैं। क्या करोगी तुम? हाँ? क्या करोगी तुम? अहमद छोड़े मुझे। अगर आपने आइंदा मुझ पर हाथ उठाया तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। क्या कहा तुमने? किसको इन्फॉर्म करूंगी? हाँ? पुलिस को बताओगी तुम? हाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम छोड़ो मुझे। तुम मेरे घर में कैसे आओ? जुनैद प्लीज आप जाइए यहाँ से। लेकिन जाओ, अभी जाओ, जाके गाड़ी में बैठो। ये कहीं नहीं जाएगी। नगीन, मैं क्या कह रहा हूं, जाओ गाड़ी में जाकर बैठ जाओ। तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसा? और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इसके ऊपर हाथ उठाने की? ये मेरी बीवी है,
मैं इसके साथ जो चाहे वो करूं, तुम होते कौन है हमारे बीच में बोलने वाले? जुनैद प्लीज, मैं आपसे कह रही हूँ ना, आप जाइए यहाँ से। खामोश रहो तुम। ये सब तुम्हारी प्लानिंग है, हाँ? मेरी गैर मौजूदगी में तुम छुप छुप के इससे मिलती रहती हो। जैसी घटिया औरत को तो तुम्हें हट जाओ। तुमने अगर इसके ऊपर हाथ उठाया तो मैं तुम्हें पुलिस में दे दूंगा। ये लवारिस नहीं है। जुनैद प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, जाइए यहाँ से। और प्लीज पुलिस को कुछ मत बताइएगा, आपको हादी की कसम है। प्लीज जाइए यहाँ से। नगीन, जुनैद प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, जाइए यहाँ से। तुमने इसके ऊपर हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गेट आउट, गेट आउट, निकलो मेरे घर से, बाहर जाओ। रहने दें अब आप इस मामले को। हमारी तरफ से जहन्नुम में जाए, हमें क्या। किस किस्म की औरत हो तुम? कभी कभार मुझे लगता है तुम्हारे सीने में दिल नहीं पत्थर है। क्यों, कुछ गलत कह दिया क्या मैंने? मैं तो सिर्फ आपसे इतना कह रही हूँ कि आप नगीन के मामले में ना पड़े। पहले भी हमें इस लड़की की वजह से कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। शौहर के होते हुए गैर मर्दों के साथ चक्कर चलाएगी तो यही अंजाम होगा ना, गलत कामों का गलत अंजाम। और वो सिर्फ अपने गलत कामों की सजा भुगत रही है इस वक्त। और आपको पता है, ये तो कुरान मजीद में भी लिखा हुआ है कि ऐसी औरतों को दुनिया में और आखिरत में दोनों में सजा मिलती है, बल्कि उनको जहन्नुम में डाल दिया जाता है। गलती तो उससे हुई है और उसकी सजा वो भुगत चुकी है। सुहाना, अगर अब्बू को पता चला कि वो शख्स उसे इस बेदर्दी से जानवरों की तरह मारता है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो क्या करेंगे आप? दूसरी दफा तलाक दिलवा के उसे यहाँ लाएंगे? ऐसा मैंने कब कहा? एटलीस्ट मैं अहमर को समझा तो सकता हूँ, उससे बात तो कर सकता हूँ। कोई जरूरत नहीं है उस पागल के मुंह लगने की। अब दूसरी दफा तलाक लेकर यहाँ आ गई तो लोग तो यही कहेंगे ना कि पहले शौहर ने बदचलनी की वजह से छोड़ दिया और अब दूसरे ने भी छोड़ दिया। ऐसी औरतों को दुनिया जीने नहीं देती। रुहाब, बेहतर यही रहेगा कि आप उसको उसके हाल पर छोड़ दें। ये सब तुम्हारी प्लानिंग है, हाँ? मेरी गैर मौजूदगी में तुम छुप छुप के इससे मिलती रहती हो। जैसी घटिया औरत को तो तुम्हें हट जाओ। तुमने अगर इसके ऊपर हाथ उठाया तो मैं तुम्हें पुलिस में दे दूंगा। वो कुछ भी कर सकता है उसके साथ। मैंने अपनी आंखों से देखा उसे मारते हुए। उसे बचा लो। दिल पलकों से हमने बांधे। तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे घर में घुस आने? और तुम्हारी हिम्मत कैसी हो इसके ऊपर हाथ उठाने की? ये मेरी बीवी है, मैं इसके साथ जो चाहे वो करूं। तुम होते कौन है हमारे बीच में बोलने वाले? जुनैद प्लीज, मैं आपसे कह रही हूँ ना, आप जाइए यहाँ से। खामोश रहो तुम। ये सब तुम्हारी प्लानिंग है, हाँ? मेरी गैर मौजूदगी में तुम छुप छुप के इससे मिलती रहती हो। जैसी घटिया औरत को तो तुम्हें हट जाओ। तुमने अगर इसके ऊपर हाथ उठाया तो मैं तुम्हें पुलिस में दे दूंगा। ये लवारिस नहीं है। जुनैद प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, जाइए यहाँ से। और प्लीज पुलिस को कुछ मत बताइएगा, आपको हादी की कसम है। प्लीज जाइए यहाँ से। नगीन, जुनैद प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, जाइए यहाँ से। तुमने इसके ऊपर हाथ उठाया तो
तो मुझसे बुरा कोई नहीं। तेरे वादे झूठे थे सच्चे वादे, वो थे सब खाना लग गया साहब। आप हादी उठ जाते, मैं नहीं खाऊंगा। मगर साहब आपने भी तो कुछ नहीं खाया। सारा मैं नहीं खाऊंगा, आप हादी को खिला दें। प्यार का एतबार, कतरा कतरा गिरती हैं बूंदें जैसे धीरे धीरे, चलती हैं सांसें जैसे कोसा कोसा, लगता है क्यों आस। लड़के का अपना जाती बिजनेस है, यूके से इंजीनियरिंग पढ़ के आया है और यहाँ अपने फैमिली का बिजनेस रन कर रहा है। मैं पर्सनली मिला हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं, फैमिली भी अच्छी है। फारिया के रिश्ते की बात चल रही है। कल शाम वो लोग आना चाह रहे हैं, इसलिए तुम अच्छा सा जरा इंतजाम करवा लेना चाहे पे। भाई आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं सब कुछ अपने हाथ से बनाऊंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। और हाँ, तुम भी जरा अच्छे से ड्रेसअप हो जाना। हो सकता है बात पक्की हो जाए, क्योंकि वो लोग काफी इंटरेस्टेड लगते हैं। हमें चाय का नहीं बल्कि डिनर का एहतमाम करना चाहिए। मैं और फारिया मिलकर डिनर तैयार कर लेंगे। तुम्हें कोई जरूरत नहीं, फारिया सब कुछ खुद देख लेगी। मगर क्यों? आप दोनों मुझे इस तरह इग्नोर क्यों कर रहे हैं? आखिर मेरा कसूर क्या है? पर हाँ फारिया, ख्याल रहे किसी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जी भाई। ये तुम्हारी मुंह दिखाई का तोहफा। कुछ नहीं। तुम्हें याद है मैंने तुमसे बहुत पहले एक वादा किया था कि शादी की रात को मैं तुम्हें डायमंड रिंग दूंगा। देर नहीं सही, लेकिन आज मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। मैंने कहा था ना तुम्हें हर हाल में अपना बनाऊंगा। तो देखो, आज तुम मेरी दुल्हन बनकर मेरे सामने बैठी हो। दुनिया का कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता, सिर्फ हिम्मत और हौसला होना चाहिए इंसान में। क्या हुआ, खुश नहीं हो तुम? मुझे तुम्हारे चेहरे पे वही खुशी और आंखों में वही मोहब्बत चाहिए। और हाँ, मैं आइंदा तुम्हें यूं रोता हुआ ना देखूंगा, कभी नहीं। मुझे वही नगीन चाहिए जो वो शर्माती थी, मुस्कुराती थी, खुश रहती थी, सिर्फ और सिर्फ मुझे चाहती थी, सिर्फ मुझे। अहमद क्या कर रहे हैं आप? छोड़े मुझे। दिल करता है तुम्हें बालों से पकड़ के इस घर से निकाल दूं। अगर इतनी नफरत करते हैं मुझसे तो निकाल क्यों नहीं देते मुझे इस घर से? क्यों रखा हुआ है और कितना इंतकाम लेंगे आप मुझसे? तुम्हें छोड़ दूं
ताकि तुम जुनेद के पास दोबारा चली जाओ? मैं नहीं जाऊंगी, मैं आपसे वादा करती हूँ। बस आप मुझे इस घर से जाने दें, प्लीज मुझे छोड़ दें। तुम्हें छोड़ने के लिए अपना सब कुछ नहीं गंवाया मैंने। तुम्हारी सजा ये है कि तुम इस चार दीवारी में सड़ती रहोगी। यही डिजर्व करती हो तुम। खाली खाली आंखों से कोई जैसे Thank you so much for everything. तुम्हें शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं। शुक्रिया तो मैं तुम्हारा करना चाहता हूँ। तुमने जिस तरीके से मुझे और मेरे बेटे को मोहब्बत दी है, उसका बदला तो मैं उतार ही नहीं सकता। हाँ, जो माजी में तुमसे गलती हुई उन्हें अब भूल जाओ। इंसान से गलतियां होती है और मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। तुमने मेरी बिखरी हुई शख्सियत, मेरा टूटा हुआ वजूद, मेरे बिखरे घर को जिस तरीके से बचाया है, कोई नहीं कर सकता था। इन सब के लिए मैं तुम्हारा बहुत मशहूर हूं। खाली खाली आंखों से जैसे कोई हौले हौले मेरे दिल से ये पूछे कोरा कोरा लगता है क्यों ये जहां। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। कौन सी बात का? आप दोनों का रवैया मेरी समझ से बाहर है। आप दोनों क्यों मुझे इतना इग्नोर कर रहे हैं? मेरा कसूर क्या है? आपने अपनी बहन का चुपके चुपके रिश्ता तय कर दिया, मुझसे राय तक नहीं ली। क्या मैं इस घर की फर्द नहीं हूं? तुमसे मशवरा लेने की जरूरत क्या है? वो मेरी बहन है, मैं जिससे चाहे उसका रिश्ता तय करूं। और वैसे भी हमें तुम्हारे फजूल के मशवरों की कोई जरूरत नहीं है। पहले ही तुम्हारे मशवरों ने मेरी बहन का बहुत वक्त बर्बाद किया। तो इस सब में मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा कसूर है, सारा कसूर तुम्हारा है। और तुम मेरी बहन को क्या, तुम किसी को भी कोई खुशी नहीं दे सकते। तुम्हारे भाई ने मेरी बहन को ठुकरा कर अच्छा नहीं किया। इतने सालों से मैं उसकी बांझ बहन को अपने घर में रखकर उस पर एहसान करता आया हूं। बदले में उसने मेरे साथ क्या किया? मैं काम से बाहर जा रहा हूँ और इस मरतबा दरवाजा बाहर से लॉक करके जाऊंगा। दरवाजा क्यों लॉक करके जाएंगे आप? क्योंकि मुझे अब तुम पर एतबार नहीं रहा है। जब एतबार ही नहीं था तो शादी क्यों की? तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने का पाबंद नहीं हूं मैं। अहमद प्लीज दरवाजा लॉक करके ना जाए, मेरा दिल घबराता है। अच्छा, दरवाजा लॉक करके ना जाऊं ताकि तुम जुनेद को यहां बुला लो? हाँ, शर्म नहीं आती आपको ऐसी घटिया बात करते हुए? शर्म मुझे नहीं तुम्हें आनी चाहिए। और आज के बाद अगर तुमने घर के बाहर कदम रखा तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा मैं। अहमद, अहमद, अहमद मेरी बात तो सुने। अहमद, अहमद नॉर्मल शख्स नहीं है। उसकी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है।
से, अपनी बातों की वजह से अपनी माँ को गंवा चुका है। इस दुनिया से चली गई। उसके जानने वाले, उसके खानदान वाले उससे मिलना नहीं चाहते। उसकी बहन उसकी शक्ल देखना नहीं चाहती। इन हालात में नगीन का वहां रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। देखो, वो कुछ भी कर सकता है उसके साथ। मैंने अपनी आंखों से देखा उसे मारते हुए। उसे बचा लो। मगर वो ऐसा कर क्यों रहा है? नगीन से तो उसने अपनी मर्जी से शादी की थी। मैंने कहा ना कि वो नॉर्मल नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता उसका पागलपन बढ़ता जा रहा है। ड्रग्स लेता है, नशा करता है वो। देखो, मेरे पास अख्तियार नहीं है। तुम तो उसके भाई हो। प्लीज नगीन को बचा लो। उस पागल शख्स से नगीन को आजाद करवा लो। ड्रग्स लेता है, नशा करता है वो। देखो, मेरे पास अख्तियार नहीं है। तुम तो उसके, प्लीज नगीन को बचा लो। छोड़ दो, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। तो तुम छोड़ दो। इस वक्त दरवाजा लॉक है, नहीं तो तुम्हें अभी यहाँ से ले जाता। जैसे मौका मिले यहाँ से निकल जाता। तुम कितनी नीच और घटिया हो, मुझ पे ताबीज करवाओगी? आने दो रोहाब को, तुम्हारा वो हशर करवाऊंगी कि सारी जिंदगी याद रखोगी। नगीन, दरवाजा खोलो, मैं हूं रुहाब। रोहाब भाई, रोहाब भाई। हाँ, नगीन दरवाजा खोलो। दरवाजा नहीं खोल सकता, अब अहमद लॉक करके गया है। ये सब क्या है नगीन? किस किस्म का सलूक कर रहा है वो तुम्हारे साथ? और ये बाहर से लॉक लगा के क्यों जाता है वो? उसे मुझ पर एतबार ही नहीं है। एतबार? मगर क्यों? एतबार तो आप लोगों ने भी मुझ पर नहीं किया था। कितना रोई थी, कितना गिड़गिड़ाई थी, लेकिन आप लोगों ने मेरी एक बात नहीं सुनी। ये क्या हाल किया तुमने अपना नगीन? और ये चोट कैसे लगी तुम्हें कि अहमद हाथ उठाता तुम पर? मैं आपको आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। आप प्लीज जाइए यहाँ से। नगीन, मैं अहमद से मिले बगैर और उससे बात के बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। ना आप अहमद से मिलेंगे और ना ही उससे कोई बात करेंगे। जुनेद भाई की बात बिल्कुल दुरुस्त थी। अहमद एक नफ्सियाती मरीज है। तुम्हें उससे शादी नहीं करनी चाहिए थी। मैं तो शादी करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन आप सब लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया। मुझे माफ कर देना नगीन। मुझसे बहुत बड़ी गलती है। हमें जो बताया गया हमने उस पर यकीन किया। तुम्हें वजाहत का मौका नहीं। अब्बू बिल्कुल ठीक कहते थे। तुम बेकसूर, मासूम हो, तुम पर बहुतान लगाएंगे। खैर, जो होना था वो हो चुका। अब तुमने क्या सोचा है? क्या सारी जिंदगी इसी जहन्नुम में गुजार दोगी? तो और क्या करूं? जाऊं तो कहां जाऊं? बेवकूफी की बातें मत करो। तुम पढ़ी लिखी हो, अपनी जिंदगी यूं बर्बाद मत करो। और क्या करूं फिर? छोड़ दो उसे। छोड़ दो, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। तो तुम छोड़ दो।
इस वक्त दरवाजा लॉक है, नहीं तो तुम्हें अभी यहाँ से ले जाता। जैसे मौका मिले यहाँ से निकल जाना। तुम मेरी बहन, मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं। मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो चुकी है, मैं आदी होगी इस जिल्लत की। आप प्लीज जाइए यहाँ से। नगीन, एक मिनट, बात सुनो। ये चेक रखिए। किस किस्म का चेक? तुम्हारे हक में का चेक। कुछ रकम इसमें से मैंने खर्च कर ली, मगर बहुत जल्द लौटा दूंगा। लेकिन मुझे माफ कर देना, मैं सुहाना की बातों में आ गया। मुझे ये चेक नहीं चाहिए। आप ये सब पैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं चाहिए तो जाकर आप जुनैद को वापस करें। और प्लीज जाइए यहाँ से। कमबख्त बुड्ढा तो ऐसे बिस्तर से लगा है कि जान ही नहीं छोड़ा। पता नहीं कब बुलावा आएगा उसका, और ये बुढ़िया भी जान नहीं छोड़ेगी। अम्मी, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा अब। नहीं नहीं, पीर साहब की तावीज़ों का कोई असर नहीं होने वाला अब मैं पीर साहब से ऐसा सिफली अमल करवाऊंगी ना कि बुढ़ा बुढ़ी दोनों से मेरी जान छूट जाएगी। अम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। तुम कितनी नीच और घटिया हो, मुझ पे तावीज करवाओगी? आने दो रोहाब को, तुम्हारा वो हशर करवाऊंगी कि सारी जिंदगी याद रखोगी। जाएं जाएं, ये धमकियां किसी और को दीजिएगा आप। धमकी नहीं दे रही हूँ, रोहाब से कह के तुम्हें खड़े खड़े इस घर से ना निकलवाया तो मेरा नाम भी फाखरा नहीं। क्या हो रहा है सब? अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्हें फोन करके बुलवाने ही वाली थी। ये जो तुम्हारी बीवी है ना, मुझे और तुम्हारे अब्बू को रास्ते से हटाने की मंसूबाबंदी कर रही है, जादू टोने करवा रही है। कैसी बातें कर रही हैं आप? सुहाना भला ऐसे क्यों करेगी? रोहाब, ये अम्मी झूठ बोल रही हैं बिल्कुल। अरे, मैंने खुद अपने कानों से सुना है इसको फोन पे बातें करते हुए। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी सगी बहन अपनी बेटी के साथ मिलकर ये सब कुछ करेगी। दोनों माँ बेटियां जादू करनियां हैं। न जाने दोनों कब से जादू टोना कर रही हैं। इसी वजह से तुम्हारे अब्बू इस हाल तक पहुंचे। और आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? आप भी कोई दूध की धुली भी नहीं है। नगीन को जुनैद भाई से बदजन करने के लिए आपने गई थी क्या आमिर बाबा के पास? तुम्हारे उकसाने पर गई थी। दिमाग खराब हो गया था मेरा तुम्हारी वजह से। देखा देखा आपने, आखिरकार सच मुंह से निकल ही गया। अम्मी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं तो खुद इसकी बातों में आ गई थी बेटा। जुनैद से तो मैंने खुद नगीन की शादी करवाई थी, भला मैं क्यों उसके कान भरती? ये तो इतनी झूठी, मक्कार और साजिशी औरत है, बहुत खतरनाक है ये। मुझे और तुम्हारे अब्बू को मरवाने की प्लानिंग कर रही है ये। आप दोनों की वजह से, आप दोनों की वजह पूछिए, जिंदगी बर्बाद कर दी आप लोगों ने उसकी। वो तो अहमद से शादी करना ही नहीं चाह रही थी,
आप दोनों के दबाव में आकर उसने हामी भरी है। आप दोनों की वजह से आज अब्बू इस हाल तक पहुंचे। कभी माफ नहीं करूंगा आप दोनों को, कभी नहीं। बेगैरत बेशर्म कहीं की। ये चेक मेरे पास नगीन की अमानत थी जो उसने कबूल करने से इनकार कर दिया। ये चेक तो मैंने नगीन को हक के महर के बतौर दिया था। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की है लेकिन उसने इसे लेने से इनकार कर दिया। चेक लेने से इनकार कर दिया उसने? और ये बात तो मुझे अब बता रहे? हमारी तलाक को हुए 5 महीने हो गए हैं। जुनैद भाई मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूं। नगीन ने ये चेक मुझे बहुत पहले वापस कर दिया था। उसने कहा था कि जुनैद की दी हुई कोई चीज मुझे नहीं चाहिए। मैं आपको बहुत पहले वापस कर देता ये चेक, लेकिन सुहाना की बातों पे आकर मैंने। किसी का हक मारना जानते हो कितना बड़ा गुनाह है? अल्लाह ताला भी माफ नहीं करता है। तुम लोगों ने आज तक नगीन को तकलीफ और दुख के अलावा क्या दिया है? कुछ नहीं। रुहाब नगीन से मिलने गए थे। वो बता रहे थे कि अहमर जहनी मरीज है, हाथ उठाता है नगीन पर, जानवरों की तरह तशद्दुद करता है। कहीं जाता है तो दरवाज़ा बाहर से बंद करके जाता है, ना उसे कहीं आने देता है, ना जाने देता है, ना किसी से बात करने देता है। उस बेचारी की तो जिंदगी बिल्कुल जहन्नुम बना दी है उसने। साबिर, रुहाब बेटा जल्दी आओ इधर, देखो अब्बू को क्या हुआ है। साबिर, क्या हुआ अम्मी? बेटा देखो क्या हुआ है अब्बू को। अब्बू? क्या बात है साबिर, आप बोले ना कुछ। इन्ना लिल्लाह, क्या कह रहे हो तुम? इन्ना इलैहि राजिऊन। तुमने मेरी जिंदगी जहन्नुम बनाई थी, मैं तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगा नगीन। मुझे छोड़ के जाओगी तुम? मुझे छोड़ के जाओगी तुम? पलकों से हमने बांधे, खुल ना जाए रिश्तों के कच्चे टांके।